ई पार्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपने को दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल क्यूब इंटू एक्स माइनस थ्री होल क्यूब। ये कहा निकालना तो वही है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल, क्योंकि फंक्शन दिया गया और फंक्शन के बाद इन कहाँ इंक्रीज करता है कहाँ डिक्रीज करता है ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा। तो सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स, जब हम यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ऑब्वियसली लगेगा, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में रखे हुए हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल कहता है कि भाई फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमारा प्रोडक्ट रूल कहता है। क्लियर है? ठीक है। यस सर। इसके बाद हमें करना क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि भाई अगर कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, क्योंकि जो ब्रैकेट के अंदर बचने वाली क्वांटिटी है उसको डील करना, उसको फैक्टराइज करना उतना ही आसान हो जाएगा। तो यहां से हम क्या क्या देख पा रहे हैं जो कॉमन में मुझे नजर आएगा, एक तो 3 नजर आ रहा है, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर नजर आ रहा है, और साथ ही साथ एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर भी नजर आ रहा है। कॉमन लेने के बाद जो क्वांटिटी बचती हुई नजर आ रही, पहले फैक्टर से मुझे एक्स प्लस वन और दूसरे फैक्टर से मुझे एक्स माइनस थ्री मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसको मैं समराइज करूंगा तो यहां से मैं एफ डैश एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, जो मुझे मिल रही है 3 टाइम्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर, और थर्ड ब्रैकेट मुझे दे रहा है 2x माइनस टू। और अगर थर्ड ब्रैकेट पे मैं नजरें फोकस करूं तो यहां से 2 भी कॉमन नजर आ रहा है। वो 2 जब बाहर निकलेगा तो बाहर रखे हुए 3 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद वो 6 में बदल जाएगा, और अब मुझे मिल जाएगा एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। ये हमने जितना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को समराइज कर सकते थे हमने उसको कर दिया। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स क्या करने का है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो रखेंगे। तो पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो भाई इसको जीरो कर दिया, मतलब 6 टाइम्स एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। एक्स के लिए सॉल्व भी करना है, तो ये बात तो आप मेरे से बेहतर जानते हो कि जो 6 रखा हुआ है वो तो कभी जीरो होने वाला नहीं है। अगर पहला फैक्टर जीरो हो जाए तो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, माइनस वन मिल जाएगी। अगर ये वाला फैक्टर जीरो हो जाए तो वन मिल जाएगी, ये वाला जीरो हो जाए तो थ्री मिल जाएगी। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स तो आ गए, यानी x की 3 वैल्यू हमें मिली, माइनस वन, वन और थ्री के रूप में। अब इन वैल्यू को लेकर चलते हैं रियल लाइन के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे एक रियल लाइन को ड्रॉ किया और ये तीनों वैल्यू इस रियल लाइन के ऊपर मैंने मार्क करनी है। तो माइनस वन लेफ्ट की तरफ, उसके बाद वन, और आफ्टर दैट थ्री होगा। इनको ठीक से मार्क करने की बेहद जरूरत है ताकि इंटरवल्स में कोई एरर प्रोड्यूस ना हो जाए। अब देखो यहाँ पे लीडिंग कोफिशिएंट जो फंक्शन दिया हुआ था वो ऑलरेडी पॉजिटिव था, इसका मतलब एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल पॉजिटिव, इसके बाद वाला इंटरवल थ्री को क्रॉस करते हुए निगेटिव, फिर वन को क्रॉस करते हुए पॉजिटिव, और फिर माइनस वन को क्रॉस करते हुए
नेगेटिव होगा। ये तो हमें वेवी कर्व से पता चल जाता है, लेकिन हमें प्रैक्टिकली उसको दिखाना भी पड़ेगा। तो चलिए अब बात करते हैं एनालिटिकल एक्सरसाइज की। चलो, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने कंसीडर किया कि व्हेन x बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटरवल दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू -1। अब देखो, ध्यान से देखो, -1 के लेफ्ट में है ना, -2 को उठा लिया और उस वैल्यू को हम एफ डैश एक्स के अंदर प्लेस करके देखेंगे। तो सबसे पहला मैं यहाँ पे एफ डैश एक्स को ही लिख देता हूं, जो मुझे मिला 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू एक्स -3 होल स्क्वायर इंटू एक्स -1। और जब मैंने -2 को यहाँ पे प्लेस किया तो एफ डैश एक्स मुझे क्या मिलेगा वो मैं जानने की कोशिश करूंगा। तो पहला फैक्टर जो 6 के रूप में मुझे दिखाई दे रहा है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो x की वैल्यू कुछ भी होती रहे, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, 6 के ऊपर तो कोई इंपैक्ट होने वाला है नहीं। यहाँ ऑलरेडी होल स्क्वायर है, इसलिए अंदर की चीजों को देखने की कोई जरूरत नहीं है, ये फैक्टर ऑलरेडी पॉजिटिव होगा। और यहाँ पे भी होल स्क्वायर नजर आ रहा, ये भी मुझे पॉजिटिव देगा, लेकिन ये लास्ट वाला फैक्टर मुझे नेगेटिव देगा। तो कुल मिलाकर 4 क्वांटिटी में से 3 क्वांटिटी मेरे पास पॉजिटिव, एक नेगेटिव, तो रिजल्ट तो मुझे नेगेटिव मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं सीधा लिख देता हूं कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, वैसे तो कंक्लूड करना चाहिए इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स डिक्रीजेज ऑन इंटरवल -इन्फिनिटी टू -1। ठीक है जी, तो यहां पे डिक्रीज कर रहा है, तो इस इंटरवल का साइन भी नेगेटिव था। तो ये नेगेटिव साइन अपने आप में इस बात को इंडिकेट करता था कि हमारा जो एफ एक्स है इस इंटरवल के ऊपर डिक्रीज करेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इंटरवल की तरफ। तो दूसरा केस हमारा बनता हुआ नजर आ रहा है कि व्हेन x बिलोंग्स टू -1 से 1। अब देखो, कोई क्वांटिटी जब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगी तो ऑब्वियस है कि रास्ते में जीरो पड़ेगी। तो मैं जीरो को ही एज ए टेस्ट वैल्यू कंसीडर कर लेता हूं। तो फिर देखते हैं जरा एफ डैश एक्स क्या कहने की कोशिश करेगा इस इंटरवल के अंदर। पहला फैक्टर तो है ही पॉजिटिव, यहां पे देखो होल स्क्वायर है तो पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। थर्ड फैक्टर भी होल स्क्वायर है, पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन लेकिन यहां पे देखना ध्यान से, यहां पे ध्यान से देखना, अगर मैंने जीरो डाला तो ये निगेटिव आया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिर से नेगेटिव हुआ, और नेगेटिव का मतलब होता है डिक्रीजिंग। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑफिशियली सिंबल क्या आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा है। अगर मेरा लेक्चर आप देखोगे जो बेस्ड है वेवी कर्व के ऊपर, तो वहां से पता चलेगा कि ये निगेटिव क्यों हुआ। थोड़ा सा मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा कि निगेटिव क्यों हुआ, वो भी समझेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारा डिक्रीज कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इंटरवल के लिए व्हेन x बिलोंग्स टू, थर्ड इंटरवल पे हम पहुंच जाते हैं 1 से लेके, और यहाँ पे भी शायद इंक्रीज करेगा 1 से लेके 3, तो बीच में कहीं 2 भी बैठा होगा, तो मैंने एज ए टेस्ट वैल्यू 2 कंसीडर किया। तब एफ डैश एक्स कितना आएगा उसको जरा समझते हैं। तो एफ डैश एक्स पहला फैक्टर तो है ही पॉजिटिव, दूसरा होल स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव, तीसरा भी होल स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव। अब जब यहाँ पे मैंने 2 डाला तो इस फैक्टर ने मुझे पॉजिटिव दिया, जैसा कि मैं अभी कह रहा था कि ये वाला इंटरवल भी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब नेट वैल्यू मुझे मिली एफ डैश एक्स की पॉजिटिव, और इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग। ठीक है, लास्ट इंटरवल पे आ जाते हैं। व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, तो ये यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव आएगा। व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 3 टू इन्फिनिटी, तो टेस्ट वैल्यू मैंने यहाँ पे 4 कंसीडर करी। देखते हैं एफ डैश एक्स क्या आने वाला है।
क्या आएगा भाई एफ डैश एक्स? पहला फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा होल स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, तीसरा भी होल स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव, और चौथा फैक्टर भी मुझे पॉजिटिव आउटपुट देगा। तो कुल मिला के पॉजिटिव मीन्स इंक्रीजिंग। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं, टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए। अब ये जो है ना, यहां से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके वन तक, यहाँ पूरा का पूरा जो है डिक्रीज कर रहा है। और यहां से अगर कोई हमारा ग्राफ आ रहा था तो वो कुछ इस तरीके से रहेगा कि इस पॉइंट से होता हुआ डिक्रीज कर रहा होगा ऐसे। ठीक है, मतलब ऐसे चला जाएगा, कुछ इस तरीके से चला जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक फंक्शन हमारा डिक्रीज कर रहा होगा, तो ग्राफ की शेप कुछ ऐसी रहेगी, ऐसी रहेगी, ऐसी। ठीक है, बल्कि यहाँ पे इसको ऑफ करना चाहिए, यहाँ पे इसको ऑफ करना चाहिए, और अगर मैं एरो बना दूं तो अच्छी बात है, क्योंकि ये इंक्रीज करता जाएगा और ये हमारा डिक्रीज करता जाएगा, कुछ ऐसी शेप मिलेगी। ठीक है, अब चलो टेबल बना लेते हैं। ये हमारी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए टेबल तैयार हो रही है। अब देखो, ये हमारा इंक्रीजिंग इंटरवल्स पहला कॉलम, और दूसरे कॉलम में हम डिक्रीजिंग इंटरवल्स लिखेंगे। तो इन इंटरवल्स को क्लब कर देते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर और सीधा कहां तक चले जाएं, वन तक चले जाएं। तो डिक्रीजिंग इंटरवल्स हुआ माइनस इन्फिनिटी से वन तक, और इंक्रीजिंग हो जाएगा वन से लेकर और इन्फिनिटी तक। यहाँ पे भी दोनों इंटरवल्स को मैंने क्या कर दिया, क्लब कर दिया। आप अगर अलग अलग लिखना चाहते हो तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन तक, फिर यूनियन माइनस वन से वन तक, दोनों ही डिक्रीजिंग है। लेकिन जब डिक्रीजिंग है तो पूरे इंटरवल को यूनाइटेड कर दो, क्लब कर दो, कंबाइंड कर दो। वैसा ही कुछ यहाँ पे भी कर सकते थे, अगर अलग अलग इंटरवल्स की फॉर्म में हम लिखना चाहते। वन से लेके थ्री तक यूनियन, थ्री से लेके इन्फिनिटी तक इंक्रीजिंग है। अब बात यह है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव क्यों नहीं होता है, तो इसकी दो बातें हैं कि जब हमारा एक्स पॉजिटिव से दूसरे इंटरवल में जंप करता है, तो आप ये देखो कि ये जो फैक्टर, ये जो वैल्यू आई ना, ये किस फैक्टर से आई, ये देखने वाली बात है। इवन पावर। इवन पावर से। तो अगर इवन पावर से आती है ना, तो इसका मतलब आपने वो वेवी कर्व के बारे में थोड़ा पढ़ा है, तो साइन बदलता ही नहीं है इंटरवल का। और अगर यही वैल्यू हमें ओड पावर से मिलती तो साइन चेंज हो जाता। अब यहाँ पे देखते हैं, जब हम इस इंटरवल से इधर जंप कर रहे हैं तो वन को क्रॉस करते हुए कर रहे हैं, और जब भाई वन को क्रॉस कर रहे हैं तो वन कौन से कहां से मिला था, वन कहां से मिला था, वन तो हमें यहां से मिला था ना, यहां से मिला था। तो इसकी यस पावर सर। तो ओड है, ओड है तो निगेटिव है। फिर यहां से जब यहां आए तो माइनस वन यहां से मिला, और इसकी पावर चूंकि इवन है, तो इंटरवल जब हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि माइनस वन को क्रॉस करते हुए इधर आ रहे हैं, और ये वन जो हमें मिला, ये एक ऐसे फैक्टर से मिला जिसकी पावर इवन है, तो इसका मतलब इसका साइन नहीं बदलेगा। बस इतनी सी बात है जो वेवी कर्व कहता है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। यस सर। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत अच्छा है कि अगर हम केवल प्लस माइनस प्लस की बात करें तो गलत हो जाएगा, इसलिए एनालिटिकल निकालना बेहद जरूरी है। और फिर ये साइन क्यों नहीं बदला, ये वेवी कर्व बताता है। ये साइन क्यों नहीं बदला, ये भी पता हमें वेवी कर्व से चलता है। तो ये बात थी। तो मेरा गला तो बहुत ही बैठा हुआ है, मेरी आवाज भी पता नहीं ठीक से पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही। तो सुबह तो बहुत ही चौक था, मौसम खराब है, स्कूल में ठंडा पानी पी लेते हैं, बस उसका रिजल्ट आपके सामने है।
और कल तो शाम को बहुत ही बुरा हाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको मैं काउंट करता हूं। और यहाँ पे कह रहा है कि सो दैट y इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, और इसकी डोमेन दी गई आपको x ग्रेटर देन -1। ये इसकी डोमेन है, ठीक है। कह रहा कि इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। ये कहता है कि भाई अपनी डोमेन के अंदर ये फंक्शन हमेशा हमेशा इंक्रीज करेगा। चेक करते हैं, इंक्रीज की बात कर रहा है, यानी कि अगर मैं इसको इंटरवल में बदल दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, x बिलोंग्स टू -1 से बड़ा, और बड़े की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। तो यानी कि इस इंटरवल के अंदर मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग होना चाहिए, ये वो कहने की कोशिश कर रहा है। हमने क्या किया कि इसकी डोमेन को इंटरवल में बदल दिया, सिंपल। चलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और यहां कोसेंट रूल लगाएंगे। रूल कहता है कि डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर वो तो 1 हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करें तब dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू, सॉरी माइनस, इसको जरा ओपन करके देखें, 4 प्लस 2x, साथ में बैठा हुआ है -2x, और होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। अब देखो 2x तो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर से। इसके कैंसिलेशन के बाद मैं एलसीएम भी ले लेता हूं। तो एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो फैक्टर मिलेगा न्यूमरेटर के अंदर, उसको जरा देखते हैं। तो ये फैक्टर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के रूप में, और अगर इसको ओपन भी कर दूं तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स माइनस, ये फैक्टर यहां मल्टीप्लाई होगा। और ओपन कर दें तो ध्यान रखना बीच में माइनस है, तो 4 माइनस 4x मुझे नजर आएगा, ऐसा कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 4x तो कैंसिल हो रहा, साथ में 4 भी कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली dy अपॉन dx की वैल्यू क्या मिली, वो मिल जाती है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ये मिल जाती है। अब देखो इस फंक्शन को इंक्रीज होना है तो क्या लिखने वाले हैं कि फॉर द गिवन फंक्शन is an increasing function if and only if dy upon dx ग्रेटर देन 0। अगर dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0 हो जाए तो फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 0 आखिर ये होगा कब, इसका मतलब ये हुआ इट इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर, dy अपॉन dx की वैल्यू डाल रहा हूं 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा चलो बताओ, इंक्रीज, ये वाला फैक्टर हमेशा हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बात सही है। ये होल स्क्वायर होने की वजह से ये भी पॉजिटिव होगा।
तो whose factor is responsible for making dy upon dx greater than 0 is only this factor. ये वो 1 + फैक्टर x। है 1 + x। अगर ये पॉजिटिव है तो एंटायर एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा, अगर ये निगेटिव है तो एंटायर एक्सप्रेशन निगेटिव हो जाएगा, वहां ये डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन हमसे तो इंक्रीजिंग की बात हो रही है, तो इसको इंक्रीज होने के लिए इस फैक्टर का पॉजिटिव होना बेहद जरूरी है। और अगर इसका पॉजिटिव होना जरूरी है तो कहीं ना कहीं हम इशारों इशारों में ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होनी चाहिए, या फिर x बिलोंग्स टू -1 टू +∞। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। जैसा कि उसने कहा था कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा अपनी डोमेन के अंदर। ठीक है, अगर हम इसको इंटरवल्स की फॉर्म में देखने की कोशिश करें तो x की वैल्यू -1 से ग्रेटर, नंबर लाइन के ऊपर अगर हम प्लॉट करें तो फिर कैसा दिखेगा, ये कहीं -1 रहा होगा और इससे ग्रेटर का मतलब टुवर्ड्स द राइट हैंड। राइट हैंड मीन्स अप टू इन्फिनिटी, यहां अप्रोच करेगा। क्लियर हो गया होगा? यस सर। तो अच्छा क्वेश्चन था अपने आप में। और अच्छा किस लिए था? अच्छा केवल और केवल इसलिए था कि वो उसने डोमेन वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, बस और कुछ नहीं किया। कि भाई वो अपनी डोमेन और डोमेन को डिफाइन भी कर दिया कि अपनी डोमेन के अंदर इंक्रीज करेगा। इसी क्वेश्चन को वो पलट के भी पूछ सकता था कि ये फंक्शन डिक्रीज करेगा इफ x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 ओपन। ऐसा भी तो पूछ सकता था ना। भाई जहां इंक्रीज कर रहा है वो तो ठीक है, और जहां इंक्रीज नहीं कर रहा है वहां डिक्रीज कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो बचे हुए इंटरवल पे वो डिक्रीज कर रहा है। तो इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू, एक फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू x इंटू x-2 होल स्क्वायर। स्टूडेंट को बेवकूफ और चकमा देने के लिए उसने कुछ ऐसा किया। वो कह रहा कि भाई x की किन वैल्यूज के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, यानी वो कौन सा इंटरवल है जहां फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा होगा। ये बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो क्या धोखा देने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद x² - 2x मिल जाएगा, इसका रहा होल स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालना ही निकालना है। तो dy/dx इज इक्वल टू 2 इंटू x² - 2x इंटू 2x - 2। और सेकंड वाले फैक्टर से अगर मैंने 2 को बाहर कर दिया, कॉमन ले लिया, तो बाहर रखे हुए 2 के साथ जब कॉमन वाला 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बदल जाएगा 4 में। यहां से मुझे x भी कॉमन नजर आ रहा है, वो भी मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ x-2 बचेगा। और तीसरे वाले में 2 चूंकि कॉमन ले चुके तो x-1 बचेगा। मैंने साथ साथ फैक्टोराइज भी कर दिया। इसके बाद हम क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए चलेंगे। तो फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए हमें करना क्या होगा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे या पुट करेंगे और वहां से x के लिए सॉल्व करेंगे ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल सके। अब देखो क्या क्या मिला। ये बात हम लोग जानते हैं कि 4 कभी 0 नहीं हो सकता, या तो x 0 हो सकता है या x की वैल्यू 1 हो सकती है अगर ये फैक्टर 0 हो जाए, और अगर ये 0 हो जाए तो 2। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इन क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करेंगे नंबर लाइन के ऊपर। चलिए नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर देते हैं। यहाँ पे यहाँ तक आई थिंक कैमरे में कैप्चर हो रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ये कहीं 0, ये कहीं 1 और यहाँ कहीं 2 रहा होगा।
नंबर लाइन कहती है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को वो अप्रोच करती है। ठीक है जी, ओके। चलिए, तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल, देन नेक्स्ट इंटरवल, उसके बाद वाला इंटरवल, फिर उसके बाद वाला इंटरवल। चलो, पहला केस कंसीडर करते हैं कि व्हेन x बिलोंग्स टू फर्स्ट इंटरवल, और फर्स्ट इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। जीरो से पहले -1 ले लेते हैं एज ए टेस्ट वैल्यू। तो dy अपॉन dx की नेचर देख लेते हैं, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ये रहा आपका dy अपॉन dx, 4x इंटू x माइनस टू इंटू एक्स माइनस वन। मैंने टेस्ट वैल्यू कंसीडर की -1। -1 को जब मैं यहां डालूंगा तो dy अपॉन dx निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। पहला फैक्टर 4 है और वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ही रहेगा। x की वैल्यू का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जब -1 डालेंगे तो यहाँ से मुझे निगेटिव क्वांटिटी मिलेगी, यहां से भी मुझे निगेटिव मिलेगी, और यहां से भी मुझे निगेटिव मिलेगी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद तो रिजल्ट निगेटिव ही आता हुआ नजर आ रहा, और इसका मतलब है कि जो गिवन फंक्शन है वो डिक्रीज करेगा ऑन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो के ऊपर। सेकंड केस कंसीडर करते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 से 1 में बात कर रहे हैं, इस इंटरवल में बात करेंगे। टेस्ट वैल्यू क्या लोगे, 0.5 ले लो। तो भाई dy अपॉन dx चेक कर लेते हैं क्या मिलेगा। पहला फैक्टर पॉजिटिव, दूसरा फैक्टर भी पॉजिटिव, क्योंकि 0.5 को यूज किया जा रहा, जो अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। यहाँ पे जब डालूंगा तो निगेटिव मिलेगा, और यहाँ पे डालूंगा तो नेगेटिव मिलेगा, यानी कुल मिला के पॉजिटिव। और पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि इस इंटरवल पे फंक्शन हमारा इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट इंटरवल के लिए चलते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to 2। अब थर्ड इंटरवल पे आ गए, 1 से लेके 2 तक जाना है, तो टेस्ट वैल्यू 1.5 कंसीडर कर लेते हैं। तब dy अपॉन dx, पहली वैल्यू तो है ही पॉजिटिव, दूसरी वैल्यू भी पॉजिटिव, क्योंकि 1.5 तो अपने आप में ही पॉजिटिव है, यहां पे डाला तो नेगेटिव, और आखिरी के अंदर डाला तो पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव, और इसका मतलब डिक्रीजिंग, यानी इस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर जो 1 से 2 दिखाई दे रहा है, हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लास्ट पे आ जाते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। 2 के बाद और इन्फिनिटी से पहले कोई भी टेस्ट वैल्यू फ्री मैंने कंसीडर की, देखते हैं dy अपॉन dx कैसा है वहां पे। पहला फैक्टर पॉजिटिव है, क्योंकि 3 कंसीडर किया गया, और x के प्लेस पे मैं 3 डालूंगा, 3 अपने आप में पॉजिटिव है, पहले वाले ब्रैकेट के अंदर डाल दिया तो मुझे पॉजिटिव आउटपुट मिलेगी, और लास्ट वाला भी मुझे पॉजिटिव आउटपुट देगा। कुल मिला के जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मुझे पॉजिटिव मिलेगा, और ये सिग्निफाई या इंडिकेट करता है कि फंक्शन इस इंटरवल के ऊपर इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा क्या गया था, हमसे तो यही पूछा गया ना कि कहाँ कहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, तो केवल इंक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए टेबल बनानी है, केवल इंक्रीजिंग के लिए। तो भाई इंक्रीजिंग इंटरवल्स की बात करेंगे केवल, क्योंकि डिक्रीजिंग की क्वेश्चन में बात ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू, यानी x की वो कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जहां हमारा गिवन फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। तो एक तो ये इंटरवल है 0 से लेके और 1 तक, यूनियन। दूसरा कौन सा वो इंटरवल है जहां हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और वो इंटरवल है 2 से लेके इन्फिनिटी। क्या ये बात समझ में आई आपको? केवल इंक्रीजिंग पूछा गया तो वी आर नॉट सपोज टू मेक ए पर्टिकुलर कॉलम फॉर डिक्रीजिंग इंटरवल, क्योंकि डिक्रीजिंग की क्वेश्चन में बात ही नहीं कर रहा है।
अगर करता तो डिक्रीजिंग इंटरवल्स के लिए भी कॉलम, तो उसके बचे हुए इंटरवल पर वो फंक्शन डिक्रीज या इंक्रीज करना चाहिए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलो, क्या कहता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल जी, ओपन इंटरवल है, किस फंक्शन, क्या सॉरी, वो कौन सा फंक्शन है जो डिक्रीजिंग है ऑन इंटरवल 0 to π/2 ओपन, इस ओपन इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा है। पहला कंसीडर कर रहे हैं ए पार्ट को। ए में हमने मान लिया कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, ये मान लिया, पहला फंक्शन यही था। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो भाई एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2 साइन एक्स लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सही बात है, एंड इट इज पॉजिटिव देयर। वहां ये पॉजिटिव होता है, ये बात मेरे से बेहतर आप जानते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, निगेटिव साइन तो लगा ही है, लेकिन ये साइन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, ये तो पॉजिटिव Yes. होता है, तो भाई कुल मिला के निगेटिव हुआ। और निगेटिव का मतलब हो गया कि यहां हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब यहां पे हम बी को कंसीडर करते हैं, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 2x, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 sin 2x when x belongs to ओपन इंटरवल 0 to π/2। अगर x इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2, यस और नो? Yes, sir. तो मुझे तो 2x की जरूरत है, तो इस इनइक्वलिटी को मैं 2x यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 0, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2x और ये हुआ पाई। तो यानी कि जो यहाँ पे मेरा 2x है, जो एंगल है वो 0 से लेके और पाई तक चला गया, 0 से लेके π/2 तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, साइन वहां पॉजिटिव, π/2 से पाई तक साइन सेकंड क्वाड्रेंट में फिर से पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये हुआ, इट इंप्लाइज दैट एफ डैश एक्स, पहला फैक्टर क्या है, -2 यानी निगेटिव है, लेकिन दूसरा तो मुझे पॉजिटिव वैल्यू देगा ही देगा, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहे और चाहे वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहे। तो कुल मिला के नेट वैल्यू मुझे नेगेटिव मिल जाती है, और ये इंडिकेट करता है कि फंक्शन अभी भी मेरा डिक्रीजिंग होगा, यानी कि cos 2x भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है if x belongs to open interval 0 to π/2। ये मेरा बी पार्ट था। यहीं अगर मैं सी पार्ट की बात करूं तो उसको जरा समझते हैं। सी पार्ट क्या कह रहा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कोस 3x, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, -3 sin 3x।
और when x belongs to open interval 0 to pi by 2, और इसका मतलब तो ये हुआ ना कि द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाई 2। मुझे तो 3x चाहिए, 3 की मल्टीप्लाई अगर मैंने की तो वैल्यू ऑफ 3x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 3 पाई बाई 2। ठीक है, इसको मैं दो इंटरवल के अंदर तोड़ देता हूं, ब्रेक कर देता हूं, 0 से लेके पाई तक। अभी अभी मैंने कंसीडर भी किया कि साइन इस इंटरवल में मुझे एक पॉजिटिव वैल्यू देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट से होते हुए सेकंड तक, और यहां मैं लेके चलता हूं इसको पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक। दो इंटरवल में मैंने ब्रेक किया। पहला केस अगर मैं कंसीडर करूं कि व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई, तो इट इंप्लाइज दैट साइन 3x इज पॉजिटिव। अगर साइन 3x पॉजिटिव है इस इंटरवल में, तब मेरा एफ डैश एक्स -3 बाहर रखा हुआ है जो निगेटिव वैल्यू को इंडिकेट करता है, और साइन 3x मेरा पॉजिटिव, तो कुल मिला के निगेटिव। और इस इंटरवल के अंदर मेरा फंक्शन अभी भी डिक्रीजिंग होगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई टू 3 पाई बाई 2, तो मेरा साइन चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में। इट इंप्लाइज दैट साइन 3x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, and it is negative there, negative there। तो वहां ये नेगेटिव होगा, तब एफ डैश एक्स कैसा होगा? पहला फैक्टर तो है ही नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव हो जाता है, कुल मिला के पॉजिटिव और इंक्रीजिंग। तो अगर मैं एक पर्टिकुलर इंटरवल की बात करूं जब मेरा एंगल 0 से लेकर 3 पाई बाई 2 के बीच में ऑसिलेट करेगा, तो इस इंटरवल पे मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, सॉरी डिक्रीज कर रहा होगा, और यहां मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। तो एंटायर इंटरवल के बारे में मैं ये कह सकता हूं कि इट इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज इक्वल टू cos 3x neither increasing nor decreasing on interval 0 to pi by 2। बात 0 to pi by 2 की हो रही है। 3x को तो हमने कैलकुलेट किया कि अगर x इस इंटरवल को बिलोंग करेगा तो 3x कहां पहुंचेगा। ठीक है, अब चलते हैं हम डी पार्ट की तरफ। देखते हैं, समझते हैं डी पार्ट क्या कह रहा है। डी पार्ट में कहा जा रहा है, वहां पे एक फंक्शन दिया गया जिसको मैंने एफ एक्स कंसिडर किया, और वो फंक्शन है 10x। एफ डैश एक्स कैलकुलेट किया, हमें मिल जाता है sec स्क्वायर एक्स। और अगर हमारा x बिलोंग करे ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 को, इट इंप्लाइज दैट, ऑब्वियस है कि एफ डैश एक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा? मैंने वैल्यू रखने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर बैठा हुआ है, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव कर देगा वैल्यू को। तो इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू 10x is an increasing function on interval 0 to pi by 2। तो भाई ये भी इंक्रीजिंग हुआ, यानी कि हमारा C भी इंक्रीजिंग है और हमारा D भी इंक्रीजिंग है, दोनों इंक्रीजिंग है। तो हमसे तो डिक्रीजिंग पूछे गए थे ना,
तो कंक्लूड कर रहे हैं, तो इट इंप्लाइज दैट फंक्शन इन ए पार्ट and B part are decreasing function on x belongs to 0 to pi by 2. तो A और B पार्ट हमारे डिक्रीजिंग है और रेस्ट यानी C और D पार्ट हमारे इंक्रीजिंग है।